Good morning, my dear children of class 6, class 7. ग्रामर में अगला चैप्टर नाउन पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ा रहे हैं एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता है। लिख सकते हैं जैसे ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ गुड क्या है? एडजेक्टिव है या नाउन बॉय को क्वालिफाई करता है कि वह बच्चा कैसा है, तो अच्छा बच्चा है। तो यह एडजेक्टिव हुआ जो पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े। अब आज पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ डिग्री, जिसको कहते हैं हिंदी में तुलनात्मक अवस्था। यह कंपैरिजन ऑफ डिग्री, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, इसके तीन भाग होते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। पहला जाने पॉजिटिव डिग्री, हिंदी में कहते हैं मूलावस्था। यह किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का केवल वर्णन करता है। इन पॉजिटिव डिग्री केवल क्वालिटी ऑफ, इसमें मेरिट या डिमेरिट बताता है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, यहाँ गुड क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री में हुआ। कंपैरेटिव डिग्री उस डिग्री को कहते हैं जिसमें दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच गुण या दोष का तुलना किया जाता है, तो कंपैरेटिव डिग्री हुआ। जैसे ही इज बेटर देन मी, वह मुझसे अच्छा है, तो यहाँ बेटर क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री होगा। और सुपरलेटिव डिग्री में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु में सबसे अधिक गुण या दोष को दर्शाया जाता है, यह सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ बेस्ट क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री होगा। अब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, इसके रूल का चर्चा करें। एडिंग ई आर और पी एन, पहला रूल। तो हम शॉर्ट में चलते हैं। पॉजिटिव डिग्री पी डी लिख दें, सी डी लिख दें और एस डी। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। एक हम एडजेक्टिव लेते हैं टॉल, तो कंपैरेटिव बनाते समय केवल ई आर जोड़ देते हैं, तो टॉलर, यहाँ टॉलर। तो साधारण तौर पर सामान्य रूप से किसी एडजेक्टिव में सिंगुलर
एडजेक्टिव में केवल ई आर और ई एस टी। दूसरा, ये पहला नियम। दूसरा है कि अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में ई आता है, जैसे व्हाइट, यहाँ ई आया, तो इसमें केवल आर जोड़ देते हैं, तो व्हाइटर। यहाँ क्या हो जाएगा? व्हाइटेस्ट। यह दूसरा नियम। तीसरा या दूसरा हुआ कि किसी एडजेक्टिव के अंत में ई आता है तो उसमें आर और एस टी जोड़ करके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तीसरा नियम है, जैसे इजी, जैसे बीजी, तो किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई आ और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देते हैं और ई आर और ई एस टी जोड़ देते हैं। इसको बनाएंगे जब कंपैरेटिव तो वाई को किस में बदलेंगे? आई में। तो ईजियर, यहाँ हो जाएगा ईजिएस्ट। उसी तरह बीजियर, यहाँ क्या हो जाएगा? बीजिएस्ट। यह तीन नियम। पहला नियम साधारण तौर पर एडजेक्टिव में ई आर और ई एस टी जोड़ करके बनाते हैं। दूसरा, किसी एडजेक्टिव के अंत में ई हो तो केवल आर और एस टी जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तीसरा, किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देंगे और ई आर और ई एस टी जोड़ देंगे। और चौथा, जैसे एग्जाम्पल बिग लेते हैं, एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हुआ उसके पहले भावेल, तो भावेल हो तो हमें क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, तो कंपैरेटिव उसमें ई आर जोड़ देते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या करें? बिगर, डबल जी ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री में बिगेस्ट, बी आई डबल जी ई एस टी। एक और ले लें, जैसे थीन, टी एच आई है, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट आया उसके पहले भावेल आया, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे, थीनर। यहाँ क्या लिखेंगे? थीनेस्ट। और लास्ट, अगर किसी एडजेक्टिव का उच्चारण दो या दो से अधिक सिलेबल में हो, यानी दो या दो से अधिक बार में बोला जाए, तो उसमें मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, इसको बनाएंगे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इन सब नियमों के अलावा कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो लैटिन से लिए हुए हैं, तो वैसे एडजेक्टिव जिसमें कोई रूल नहीं लागू होता है उसको इरेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं, और उसको याद करना पड़ता है बेटा, तो वो भी बता देते हैं विद्यार्थियों। उसमें जैसे पीडी में सीडी और एस, थोड़ा सा गुड, इसमें हो जाएगा बेटर, यहाँ हो जाएगा बेस्ट। बैड, वर्स, यहाँ हो जाएगा वर्स्ट। लिटिल, लेस, यहाँ हो जाएगा लिस्ट। ऐसे एक लिस्ट आपके बुक में दिया हुआ होगा, तो आप इसको पढ़ेंगे। सक्षम जी, तो यह है लिटिल लेस लिस्ट। ऐसे ही एक वर्ड इरेगुलर एडजेक्टिव है। इसके अलावा कल पढ़ाएंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव।